स्टार्ट करता हूँ, पहले सुनाता हूँ। एक तो कुछ लव पे लिखा है और उसके बाद में एक इंसिडेंट है, वो सुनाऊंगा। होप आपको अच्छा लगे। किसने सोचा था ये मनुष्य दिन भी आएगा? किसने सोचा था ये मनुष्य दिन भी आएगा, मेरी आंखों में अश्क होंगे, तू मुझे तड़पता छोड़ जाएगा। किसने सोचा था ये मनुष्य दिन भी आएगा, मेरी आंखों में अश्क होंगे, तू मुझे तड़पता छोड़ जाएगा। तूने तो वादा किया था 7 जन्म निभाने का। तूने तो वादा किया था 7 जन्म निभाने का, मुझे कहाँ पता था तू, हाँ तू ही मार जाएगा। किसने सोचा था ये मनुष्य दिन भी आएगा। तो एक वो फेज होता है जब इंसान को लगता है कि चलो ठीक है, मर जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। वो फेज होता है, कोई मरता नहीं है लेकिन वो चलता है दिमाग में, ठीक है यार खत्म हो जाते, खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी पे लिखा था कि क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे, क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे, यह होगा तो फरिश्तों को भी शायरी सुना देंगे। क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे, या होगा तो फरिश्तों को भी शायरी सुना देंगे। अब तो लगता है जिंदगी भर हंसते रहेंगे, अब तो लगता है जिंदगी भर हंसते रहेंगे हम, इन झूठी मुस्कुराहटों में ही जिंदगी गवा देंगे। क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमसे क्या शिकवा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमसे क्या शिकवा, हम तो बुज़दिल हैं, खुद को ही बद्दुआ देंगे। क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे। सुना था सुना था बड़ी मुश्किलों से मिलता है मानुष जीवन। सुना था बड़ी मुश्किलों से मिलता है मानुष जीवन, यार हम तेरी याद में ही गवा देंगे, यार हम तेरी याद में ही गवा देंगे। क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे, क्या हम मरकर तुम्हें भुला देंगे। ऐसा वेट, पन्ने पलटा लेते हैं। ये आखिरी शायरी, इसके बाद में एक नज्म लिखी है वो भी सुनाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों से विदाई। तुम तो मुझसे शादी रचाने वाली थी, तुम तो मुझसे शादी रचाने वाली थी, अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी रचाने वाली थी। तुम तो मुझसे शादी रचाने वाली थी, अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी सजाने वाली थी। ये क्या हुआ तुम ही नज़रअंदाज करने लगी, ये क्या हुआ तुम ही नज़रअंदाज करने लगी, तुम तो होठों से छूकर मुझे पलकों पर बिठाने वाली थी। तुम तो मुझसे शादी रचाने वाली। थोड़ा सा लव से बाहर आते हुए एक बहुत ही मतलब डीप, या ये कहूँ कि मेरी लाइफ की एक स्टोरी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड का छोटा भाई है शुभम। वो इतना मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। हम लोग एक दिन टीटी, हमारे मंसूर में तिलिया तालाब, वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, और वहीं पे एक चूहा मरा हुआ था। उसको देख के वो उल्टी कर देता है, ठीक है। उसको रात में एक दिन रतलाम जाना था, लगभग लगभग 12:30 बजे थे। तो वो कॉल करता है, 12:30 बजे हमारे यहाँ से ट्रेन चलती है वीरभूमि एक्सप्रेस, तो वो मेरे को 12 बजे कॉल करता है कि बड़े भाई वहाँ पे चलना है और अर्जेंट काम है और कोई है नहीं मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं जा सकता। मैंने बोला भाई 16-17 की एज है, चला जा, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने मम्मी को कॉल किया, सबको किया कि नहीं उनको बोलो चले, और मैं गया साथ में। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे था मल्हारगढ़, एमआईटी में पढ़ता है वो मंसूर में, और मंसूर का ही रहने वाला है वो। अब मेरे फ्रेंड के सुबह सुबह मेरे को 17 मिस कॉल पड़े हुए होते हैं मैं जब उठता हूँ। मेरे को लगता है यार ये क्यों 17 मिस कॉल कर रहा है सुबह सुबह। मैंने रिटर्न कॉल किया, पूछा भाई क्या हुआ। सामने से बताता है कि भाई शुभम के पापा की डेथ हो गई। मैंने सोचा यार बहुत बुरा हुआ, लड़का बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, हो सकता है रो रहा हो या परेशान हो, चलते हैं देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। मैं तुरंत गाड़ी उठाई, मलाडगढ़ था फ्रेंड के यहाँ पे, फ्रेंड के यहाँ से सीधा आता हूँ मंसूर। मंसूर आता हूँ तो क्या देखता हूँ, वो लड़का जो कभी चूहे को देखकर, मतलब मरे हुए चूहे को देखकर उल्टी कर देता है, रतलाम अकेला नहीं जा सकता, वो अंदर जाकर अपने पापा की बॉडी की पोस्टमार्टम के टाके चेक कर रहा है कि टाके सही से लगे या नहीं लगे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, रो नहीं रहा है।
और अपने मम्मी को संभाल रहा है, अपनी छोटी बहन को संभाल रहा है, रोती नहीं मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो इस चीज़ पे कुछ लिखा है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए ना भी आए, बट खैर सुन लो। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। उस पूरी रात भर सोया नहीं था वो, उस पूरी रात भर सोया नहीं था वो। हाँ एक और बात, पूरी रात में रोया नहीं था वो, उस पूरी रात में सोया नहीं था वो। हाँ एक और बात, उस पूरी रात में रोया नहीं था वो जो अकेलेपन से डरता था, पिता की अर्थी के आगे अकेला चलते हुए। मैंने देखा है बचपने को जवानी में ढलते हुए, मैंने देखा है बचपने को जवानी में ढलते हुए। वो जो खून देखकर डर जाता था कभी, वो जो खून देखकर डर जाता था कभी, उसे पिता के मरणोपरांत उनका शव परीक्षण करते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए। माँ और बहन का ढांढस तो बांध रहा था वो, मैं हूं ना संभाल लूंगा का मुकर्रर बांधते हुए। शव को जब तक नदी मुखाग्नि हारा नहीं था, शव को जब तक नदी मुखाग्नि हारा नहीं था वो, मुखाग्नि देने तक तो बिल्कुल डरा नहीं था। शव को जब तक नदी मुखाग्नि हारा नहीं था वो, मुखाग्नि देने तक तो बिल्कुल डरा नहीं था वो। मगर मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया। जब हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, जब मुखाग्नि दी जाती है तो परिक्रमा होती है, 3 होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद में आग लगाई जाती है जो शव होता है। मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया, आंखों से छलक कर आंसू छूट सा गया। मगर अंतिम परिक्रमा में वो टूट सा गया, आंखों से छलक कर आंसू छूट सा गया। शायद वो आंसू भी उस गर्मी को सह ना सका। देखा है बेटे के आंसुओं को बाप की चिता से सूखते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते हुए, एक लम्हे में बचपने को जवानी में ढलते हुए। मैंने देखा है लड़के को पुरुष बनते। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज गौरव। Give it up for Gaurav, everyone.